नमस्कार दोस्तों। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री $393 बिलियन की पूरी ग्लोबली बढ़ती जा रही है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें इतनी तेजी से उछाल आई है और लगभग ये 2023 तक अपने 2 गुने या 3 गुने तक पहुंच सकती है। इसी इंडस्ट्री का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं हम फेस पैक बनाने वाली इंडस्ट्री। मतलब इसको आयुर्वेद में मुख आलेप के नाम से जाना जाता है। कई कंपनियां अपने एड्स में दावा करती हैं कि आप गोरे हो जाएंगे। कई कंपनियां दावा करती हैं कि आपकी तरफ लड़कियां या लड़कियों की तरफ लड़के खींचे चले आएंगे। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल्ड में ट्रुथ बताने वाला हूं कि आयुर्वेद लेप के बारे में यानी कि आपके फेस पैक के बारे में क्या बोलता है। आयुर्वेद में इसका वर्णन मिलता है मुख आलेप के नाम से। मुख मीन्स हमारा फेस, आलेप मीन्स फेस पैक, एक तरीके से हमारे चेहरे पर लगाने वाला फेस पैक। और ये 3 प्रकार के बताए गए। नंबर 1, दोषों के अकॉर्डिंग। यदि आपकी स्किन के ऊपर बात, पित्त, कफ की वजह से कोई सा भी प्रॉब्लम आती है देन आप उसके अकॉर्डिंग अपने फेस पैक को चुन सकते हैं। दूसरा होता है विष नाशक। यदि किसी कीड़े मकोड़े या किसी चीज के काटने से या किसी भी एक ऐसे प्लांट की वजह से जिससे कुछ विष निकलता हो, जैसे गाजर घास वगैरह, जिसकी एलर्जेंस, जिसको एलर्जिक रिफ्लेक्स हम बोलते हैं, अगर वो आपके फेस पे आ गया है तो उससे बचने के लिए आपको विषनाशक लेप का बेनिफिट उठाना है। थर्ड होता है आपका वर्णकर। वर्णकर मीन्स आपके चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने वाला, आपके चेहरे पर ग्लो लाने वाला। अब इनको लगाने के क्या नियम होने चाहिए उन पर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। लेप को जब भी आपको लगाना है तो लेप बहुत ज्यादा मोटा ना हो। यदि आप फेस पर लगाना चाहते हैं, अपने ब्यूटी के पर्पज से लगाना चाहते हैं, अपने ग्लो के पर्पज से आप लगाना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा मोटा ना रखें, बहुत पतला ही रखें। जैसे मुल्तानी मिट्टी का लेप आप लगाते हैं जस्ट लाइक उसी टाइप से ये होना चाहिए। और जब तक लेप गीला रहे तब तक उसको लगा रहने देना है। और जब लेप सूखने लगे तो कंप्लीटली वो लेप सूख ना पाए तब तक उसको हटा देना है। यदि आप लेप आपका बहुत ज्यादा सूख गया है तो उसको गीला करके ही हटाएं। जब तक आपके चेहरे पर लेप लगा है तब आपको क्या नहीं करना चाहिए, इन चीजों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा आपको बात नहीं करनी है, स्ट्रेस नहीं लेनी है, आपको दिन में सोना नहीं है। कई लोग क्या करते हैं कि चेहरे पर लेप लगा करके, आपने देखा होगा एड्स में या मूवियों में, और आंख बंद करके सो गए हैं, तो उस प्रकार का बिल्कुल नहीं करना है। धूप में लेप लगा के नहीं निकलना है, आग के पास लेप लगा के कोई भी काम नहीं करना है। इससे क्या होता है कि लेप के अंदर जो शीतलता होती है, जो उसके अंदर कोल्डनेस होती है, वो समाप्त हो जाती है और लेप के कई बेनिफिट्स आपको मिलते मिलते रह जाते हैं। अगर आयुर्वेद में हम देखें कि लेप लगाने का नियम क्यों प्रचलित हुआ था, तो लेप लगाने के कुछ बेनिफिट्स यहाँ बताए जाते हैं कि जिनके चेहरे पर झुर्रियां होती हैं वो झुर्रियां समाप्त हो जाती हैं। चेहरे पर दाग धब्बे, जो ब्लैक हेड्स वगैरह हो जाते हैं या झाइयां हो जाती हैं, वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाती हैं। चेहरे की जो स्किन की टॉनिसिटी होती है, जो लूज कर जाती है, कोलेजन्स कम हो जाते हैं, उसको ये रिपेयर करने का काम करता है। या इसको सिंपली बेसिस पे अगर मैं कहूँ कि लेप आपके फेस का रिपेयरिंग मटेरियल है, वो आपके फेस को फिर से रिपेयर करके आपके चेहरे पर एक कांति, एक ग्लो लेकर के आता है, जिससे आपका चेहरा पहले से अधिक सुंदर दिखने लगता है और डेड स्किन को रिप्लेस करके नई स्किन को लेकर के आता है। आयुर्वेद में हर सीजन के हिसाब से, हर मौसम के हिसाब से लेप का वर्णन किया गया है। लेकिन अभी ग्रीष्म ऋतु में आपको एक ऐसा लेप बताता हूँ जिसको आप चेहरे पर लगा करके इन सारे बेनिफिट्स को प्राप्त कर सकते हैं। आप गुलाब जल ले लीजिए, या सबसे बेस्ट रहेगा गुलाब के पत्ते आप या कमल के पत्ते आपको मिल जाएं, उनको ले लीजिएगा। मुल्तानी मिट्टी ले लीजिएगा, जौ का आटा ले लीजिएगा और इन सब को मिक्स करके आप चेहरे पर रात को लगाएं। आपको डेफिनेटली ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। और जैसे नियम मैंने पहले बताए, उन सारे नियम्स को फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।